तो अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप तमाम लोग ठीक ठाक होंगे, मज़े में होंगे और मेरी वीडियो का इंतज़ार कर रहे होंगे। और अगर नहीं भी कर रहे हैं ना तो करने लग जाएंगे इंशाल्लाह वेरी सून। तो यहाँ पर चैनल को सब्सक्राइब कर लो। अगर वीडियो पसंद आए लाइक शेयर एंड कमेंट करना नहीं भूलिएगा। अच्छा, ये यहाँ पर थंबनेल के हवाले से बात होगी, कल के व्लॉग के हवाले से बात होगी जो कि रजब का व्लॉग था। रजब के व्लॉग में रजब ने कहा कि मेरा बेटा मेरी मर्जी। ठीक है, ये डायलॉग ने सबको हिला के रख दिया। बहुत सारे यूट्यूबर्स जो हैं वो इस हवाले से वीडियो बना रहे हैं कि भाई रजब ने करारा जवाब दे दिया, रजब ने ये कर दिया, रजब ने वो कर दिया। रजब ने बिल्कुल अच्छा किया। ठीक है, एक तो उसके बेटे से मिलने नहीं दिया जा रहा, फिर बाद में अब वो गुस्सा दिखा रहा है तो वहां पर वो जो है स्टेटस अपडेट कर रही है मोहतरमा ईमान साहिबा। ठीक है, वैसे मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला ऐसा वक्त किसी पे भी ना लेकर आए, लेकिन जो चीजें हैं उनको कंट्रोल किया जा सकता है, उनको अपने हाथों में लिया जा सकता है। ईमान ने घर खुद खराब किया, ईमान अपने हस्बैंड से खुद दूर हुई, ईमान ने अपने बेटे से तमाम दादकों को खुद दूर किया। अब ईमान पछता रही। ठीक है, ईमान बार बार कॉल्स कर रही है, ईमान जो है वो उनकी फैमिली से जो है वो बातचीत करना चाहती है, लेकिन अब वो करना नहीं चाहते क्योंकि पूरी दुनिया में एक जो बहनोई है उसको जलील और रुस्वा करके आप जो हैं आप कह रहे हैं भाई हमें माफ कर दें। तो ये थोड़ा सा टाइम टेकिंग प्रोसीजर है, ये अभी बड़ों की लड़ाई है। उसमें जो है रजब कह रहा है कि मैं पढ़ना नहीं चाहता, बड़े आपस में फैसला करेंगे। अच्छा, यहाँ पर कल की वीडियो ने तहलका मचा दिया कि रजब ने अपना परफ्यूम लॉन्च किया। परफ्यूम का नाम था सुल्तान है। परफ्यूम का नाम है सुल्तान, फ्रेग्रेंस बहुत अच्छी है उसका ये कहना है। अच्छा, सुल्तान नाम रखा और साथ साथ एक लाइन बोली है रजब ने, मेरा पैसा मेरी मर्जी, मेरा फेवरेट नाम जो है वो सिलेक्ट होगा और मेरा बेटा जो है वो 4 महीने का हुआ है और मेरी तरफ से उसको गिफ्ट है। तो ना सिर्फ यहाँ पर आप अंदाजा लगा लें कि रजब एक अच्छा बाप है, एक अच्छा बेटा है और एक अच्छा भाई है। ठीक है, बाकी हस्बैंड का मुझे नहीं पता क्योंकि ऑफ कोर्स दोनों मियाँ बीवी में लड़ाई झगड़े हैं, लेकिन बच्चे का क्या कसूर है मुझे ये बताएं। बच्चा जो है वो क्या चीजें देखेगा फ्यूचर में कि मेरे बाप ने मेरा नाम का परफ्यूम लॉन्च किया और मैं अपनी नानी के घर था। ठीक है, या मेरी माँ कहाँ थी। ये एक ना बहुत बड़ा आप समझ लें धचका होता है उस औलाद के लिए जब बड़ी होती है और वो अपनी तमाम स्टोरी जानने की कोशिश करती है। ठीक है, और वो औलाद भी हो एक फेमस यूट्यूबर की, तो फिर लोग क्या ही जो है वो हर घर घर की कहानी होती है ये तमाम चीजें। यहाँ पर ईमान की फैमिली कोशिश करना चाह रही है पैचअप करने के लिए। अब रजब की फैमिली जो है वो अड़ी हुई है कि भाई देखा जाएगा, अभी ये टाइम टेकिंग प्रोसीजर है, अभी हमने इसको जो है वो नहीं लेके चलना। ठीक है, ईमान जो है उसने अपने बेटे का नाम किवान रखा था और जो सुल्तान है वो रजब को बहुत ज्यादा पसंद था और वैसे जो सरनेम है वो बट है, किवान सुल्तान बट। तो जब रजब ने कल के व्लॉग में अपना परफ्यूम लॉन्च किया, अपने बेटे का परफ्यूम लॉन्च किया, अपने बेटे के नाम से परफ्यूम लॉन्च किया, उसकी 4th मंथ का वो हो गया है उसकी सेलिब्रेशन के लिए, तो ये एक तो बात बहुत ज्यादा लोगों को इमोशनल लगी। इमोशनल ये लगी कि एक बाप कितना अच्छा है, अपने बेटे के नाम का परफ्यूम जो है वो लॉन्च कर रहा है, फिर बाद में अपने बेटे की उसको 4 मंथ की सेलिब्रेशन भी याद है। ठीक है, बहुत सारे लोग कह रहे थे आप सेलिब्रेशन क्यों नहीं कर रहे, क्यों नहीं कर रहे, क्यों नहीं कर रहे। भाई ਉਹ ਘਰ ਵੜਨ ਦੇਣਗੇ तो ਤੁਸੀਂ सेलिब्रेशन करोगे ना, उस घर में कोई इज्जत होगी अपने दामाद की को तो वो सेलिब्रेशन करेंगे ना, ऐसे कैसे सेलिब्रेशन कर सकते हैं। बहुत सारे लोगों ने और खवातीन ने कल के व्लॉग में मुझे बहुत गालियां दी, आपके साथ ऐसा हो, ये हो तो वो हो, फलाना धमाका, ऐसे वैसे। हम हैं एशियन लड़कियां, ठीक है, नो डाउट हम जॉबियंस हैं, हम मॉडर्न हैं, हम बात करना जानते हैं, हम पब्लिक में बाहर निकलते हैं, हम अपनी ग्रॉसरी खुद करते हैं या वट एवर वट सो एवर, लेकिन हमें ये भी पता है कि हमने अपने घर को किस तरह से कंट्रोल में रखना है, हमने अपने घर को किस तरह से लेकर चलना है। हमारा खावंद हमारे बगैर खा रहा होगा, पी रहा होगा या हमारे बगैर जो है वो रह लेता होगा, हमने ये तमाम चीजें भी करनी है। अगर हम
सिर्फ और सिर्फ शादी के बाद अपने मायके का ही सोचेंगे तो फिर तो कोई फायदा नहीं है, ठीक है। शादी के बाद फैमिली बढ़ती है, फैमिली दूसरी फैमिली के साथ एडजस्ट होती है, फिर वहां का तौर तरीके होते हैं, उनमें एडजस्ट होना होता है। फिर आप एक तो अपने खावन को छोड़ भी नहीं रही हैं, दूसरा आप उसको बेटे के नाम पे टॉर्चर भी करी जा रही है कि मेरा बेटा है तो ये है वो है, फिर उससे मिलने भी नहीं दिया जा रहा। अब वो खामद खुद नहीं पहल कर रहा तो आपको मिर्चें लग रही हैं। तो मुझे सिर्फ और सिर्फ आप लोग ये समझा दें कि आजकल की औरतें समझती क्या हैं अपने आप को। मैं बाकी सारी औरतों की बात नहीं कर रही, मैं सिर्फ स्पेसिफिक उन लड़कियों की बात कर रही हूँ जो कि पढ़ी लिखी भी हैं, जो चाहती हैं कि हमारा खावन हमारी मुट्ठी में रहे, ठीक है। वो चाहती हैं कि हमारा खावन जो है हमारे साथ साथ रहे, ठीक है, हमारी हर बात माने, हम कहें दिन है तो दिन है, हम कहें रात है तो रात है, ठीक है। ऐसे खावन जो होते हैं ना वो किताबों में ही पढ़े जाते हैं या फिल्म स्टोरीज वगैरह में ही होते हैं। बाकी रियलिटी लाइफ जो है ना, स्टार्ट के दिन तो आपको बड़ा लगता है कि हाँ भाई बहुत अच्छे हैं, लेकिन जब जब टाइम गुजरता जाता है तब तक आपको असलियत पता लगती जाती है। खावन मुट्ठी में रखने वाली चीज नहीं है, जिस चीज को जितना बंद करके रखोगे वो उतनी उसके अंदर स्मेल पैदा होगी। ये तो आपको भी पता है, ये हमें भी पता है, ठीक है। तो यहां पर ये तो कुदरत का असूल है कि हम किसी को बंद करके नहीं रख सकते। आपको कोई बंद करके रखे कितना बुरा लगेगा, मुझे कोई बंद करके रखे कितना बुरा लगेगा। लेकिन शादी का नाम कॉम्प्रोमाइज क्यों है? शादी का नाम ये क्यों है कि आप थोड़ी सुन लो हमारी सुना दो, थोड़ी ये कर लो वो कर लो। जुबान चलो, एक तो आप होता है ना कि आपके साथ बुरा हो रहा है, आप लोगों को कह भी रहे हो, ठीक है, लेकिन आप बार बार रोते ही जा रहे हो रोते ही जा रहे हो, तो ये गलत बात है, ठीक है। कुछ अच्छी चीजों को भी अप्रिशिएट कर देना चाहिए, ठीक है। तो कल का जो व्लॉग था रजब का, उसमें काफी अच्छी चीजें देखने को मिली हैं, जिसमें उसने उसने अपना बड़ा दिल करके, वो एक फैमिली थी करबला में, उन्होंने जाना था तो रजब ने उनका बेड़ा उठाया है दोनों का। फिर दूसरा बात ये है कि उसने अपने बेटे को याद रखा है, जिस तरह वो अपनी भांजी को याद रख रहा है, अपनी बहन की बेटी को उसने याद रखा और उसके नाम का परफ्यूम जो है वो लॉन्च किया, मामू की तरफ से उसको गिफ्ट था। तो वो अपने बेटे के मामले में कैसे पीछे रह सकता था? तो उसने अपने बेटे की भी वैसी ही जो है वो लॉन्चिंग की है, और लॉन्चिंग बड़ी छोटी सी की है क्योंकि बेटा ही नहीं है, ठीक है, और ना ही बेगम है, तो वो लॉन्चिंग क्या ही करेगा। उसकी सारी खुशियां जो है ना, वो मुझे ऐसा लगता है कि वो फीकी पड़ रही हैं, वो फीकी पड़ रही हैं। उसकी सारी खुशियां जो है ना वो बहुत ज्यादा फीकी पड़ रही हैं। ईमान तब खुश रहेगी जब रजब जो है दोबारा यूके चला जाएगा या कहीं और चला जाएगा घूमने फिरने के लिए, सैर सपाटे के लिए चले जाएगा। ईमान ने खुद रजब को अपने से दूर किया और ईमान ने बहुत बुरा किया। ईमान ने साल पूरा अगर अपने ससुराल को टाइम दे देती, तो क्योंकि देखिए हम उस घर में नहीं रहते हैं, हमें उस घर का नहीं पता इतना, लेकिन जैसे तैसे करके ससुराल वालों को टाइम देती तो रजब आज उसकी कदर कर रहा होता, रजब आज उसको अप्रिशिएट कर रहा होता। मे बी आई एम रॉन्ग, मे बी आई एम राइट, ठीक है। ईमान ने अगर माफ किया तो रजब को भी माफ कर देना चाहिए, लेकिन ये है कि उसके भाई ने बहुत बड़ी गलती की, जो लोगों को अपने बहनोई के बारे में ये तमाम चीजें कहता रहा, फजूल धमाका। उसके बाद जो है अब ईमान जी माफिया मांग रही हैं, ठीक है, और रजब जो है वो अभी माफ करने को तैयार नहीं है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में मिलेंगे। डू लाइक, डू कमेंट एंड डू शेयर माय यूट्यूब चैनल कुर्रतुल ऐन ज़िया। गालियां मत दिया करो नीचे, ये मत कहा करो कि आपके साथ भी ऐसा हो, ये हो वो हो। भाई हम चीजों को कंट्रोल करना जानते हैं, ठीक है। और अगर कुछ ऐसा हुआ कि अगर मेरे खामन ने कहा कि मुझे कोई और पसंद है, मैं किसी और से शादी करना चाहता हूँ, तो ये है वो है, मैं उसको बांधूंगी नहीं, बस सिंपल। मैं कहूँगी जाओ जी लो अपनी जिंदगी, ठीक है। अब आप कहेंगे ये कहना बहुत आसान है, ऑफ कोर्स ये सहना बहुत मुश्किल है और ये कहना बहुत आसान है, बट मैं एक इंसान को जो मुझसे प्यार ही नहीं कर रहा, जो मेरे से दूर दूर रह रहा है, मैं उसको अपने पास कैसे रखूं, जबरदस्ती कैसे उसको अपने साथ रखूं, मुझे ये बता दें।